लोग खड़े हो रहे हैं उसके खिलाफ, अमेरिका के अंदर और अमेरिका के बाहर जी, बड़े पैमाने पर एहतजाज। सिवाय ये कि वो जो नेतन्याहू है वो बड़ा खुश नजर आ रहा है, मगर बाकी ये इसकी चलने वाली इनमें से कोई कारतूस नहीं चलने वाला, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, आप पूछ लें मुझे एक एक करके, मैं बता दूं क्या मसले हैं इसके लिए। तो सबसे पहले गजा के सवाल का जवाब आपसे ले लेते हैं कि ये जो उन्होंने ऐलान किया ये तो नस्लकुशी के मुतरादिफ ही है कि इनको यहाँ से निकालें। कोई भी मिडिल ईस्ट या दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जो इसको एक्सेप्ट करेगा। पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर पाकिस्तान ने तो सऊदी अरब ने भी कर दिया है, सऊदी अरब ने, मगर सबने इसको कहा कि वी विल नॉट एक्सेप्ट। एक चीज उसका मतलब यह है कि आप पैलेस्टीनियंस को वहां से निकाल के किसी और मुल्कों में आप जी मिस्र उर्दून को कहा गया आप ले लें, उन्होंने ना कर दी। ये इनसे ज्यादा बड़े अमेरिकन एलाइज कोई नहीं है, ठीक। तो मैं समझता हूँ ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, इट्स अ नॉन स्टार्टर कि ये गजा को सबको निकाल दें। और हुआ ये, इनको खुद एहसास हो गया जी। अभी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो स्पोक्समैन है व्हाइट हाउस की खातून है, मैंने सुना, हाँ, तो वो ऑलरेडी कह रही है तो टेम्प्रेरी बात कर रहे हैं हम कि उनको निकाले, उनको ना वापस ना आने दें, उनको निकालें ताकि हम इसको ठीक टूक कर लें, फिर आ जाए पाए। तो ऑलरेडी जैसे कहते हैं ना सॉरी करके वो थोड़े बहुत पीछे हट गए। तो इसी तरीके के साथ बाकी जो इनके जो इनिशिएटिव्स हैं, ये जो इनिशिएटिव है जी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज हो गया है कि अगर आप इलीगल इमिग्रेंट हैं या आप बाहर से आए हैं और आपकी नेशनलिटी नहीं है तो आपके बच्चे जो है दे कांट बी अमेरिकन्स, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, तो इसलिए वो तो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करे बगैर ये हो नहीं सकता। और ऑलरेडी बड़ी ऑपोजिशन है और अदालतों में घूम रहे हैं लोग। इसी तरीके के साथ ये जो सारा उसने यूएस एड बंद की है और लोगों को फायर करना शुरू कर दिया है, कोई $3 ट्रिलियन की जो एड है इधर, उसके ऊपर भी चैलेंजेस आ गए कि ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये भी नहीं, वो भी रुक गया, पॉज हो गया, वो लोगों को निकाल तो दिया मगर वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा उसका ऑर्डर। तो मतलब ये चीजें रुक गई हैं, ये सारे फैब्रिक को डिस्टर्ब कर रहे हैं प्लान बी प्लान सी के जायजे के बगैर। एग्जैक्टली अब ये कह रहे हैं कि सारी किसी फॉर एग्जांपल दिस प्लान जी, ये गजा वाली बात छोड़े कि पहले किसी से बात ही नहीं की इसने, नेतन्याहू से बात नहीं की, उस वक्त आके और ये अनाउंस कर दिया। इसीलिए वो तो मुस्कुरा रहा था कि क्या मजा आ गया, तो इसलिए मच गई ना अरब ममालिक में। इसीलिए ये जो लोगों को निकाल रहा है वो भी कोई प्लानिंग के तहत नहीं है, इसीलिए फिर सॉरी करके 30 डेज के लिए होल्ड करो, ये करो वो करो, तो सिर्फ अपने वोटर्स को तो ये सिर्फ वो है। अच्छा, उसकी वजह ये हमें ये सिखाया गया था पॉलिटिकल साइंस की किताबों ने और डोनाल्ड ट्रंप ने के एडवाइजर्स ने उसको यही कहा होगा कि जब एक नई हुकूमत आती है, ये जो भी आपने करना है ना जो कि कंट्रोवर्शियल चीज़ है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस आएगी या आपने रिफॉर्म करनी है, तो आप आते सार वो कर दें। अच्छा। क्यों? आप नए नए आए हुए होते हैं, अगर आप थोड़े से अनपॉपुलर भी हो जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप तो 4 साल के लिए आए, तो आप साल डेढ़ के बाद आप अपने आप को अपना रुख ठीक हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे। तो जो भी मुश्किल फैसले करने हैं वो शुरू में आके कर लें, और ये ना करें कि जी 2 साल के बाद आपको करने जाए और फिर इलेक्शन आपको सामने नजर आ रही है तो आप कर ही नहीं पाएंगे, आप भाग जाएंगे यार मैंने इलेक्शन आ रही। तो इसने वही काम किया, आते सार इसने जो इसकी पेट प्रोजेक्ट्स थे ना, अब ये जो है ये कहते हैं कि जैरेड कुशनर तो पता नहीं कब से सोच रहा है कि इसको गाजा को यहाँ से लोगों को निकाल के यहाँ प्रॉपर्टी डेवलपर की जाए। वो है भी प्रॉपर्टी डेवलपर, ट्रंप खुद प्रॉपर्टी डेवलपर है, इतना बड़ा प्रॉपर्टी डेवलपर। अब आप देखिएगा यहाँ भी 1-2 ट्रंप टार्स आने वाले हैं, ये भी देखिए। प्रॉपर्टी के तो वैसे हमारे यहाँ मार्जिन बहुत है, स्कोप बहुत है, सारे ही अच्छे थे प्रॉपर्टी डेवलपर्स ने, और सबसे बड़ा प्रॉपर्टी डेवलपर का तो नाम भी नहीं हम ले सकते, तो इसलिए छोड़े इन बातों को। आप तो सारा शो उन्हीं पे करते हैं। मैं तो नहीं करता, ये तो बड़ी ज्यादती कर रही हो, तो मरवाओगी मुझे तो। मेरा इशारा वो दुबई की तरफ है। चले, अब डोनाल्ड ट्रंप का जो इशारा इस तकरीर में ईरान की तरफ भी था, क्या वो ईरान को कोई डील ऑफर कर सकता है? नहीं तो वो तो करेगा, ही इज अ डील मेकर। वो जाएगा ईरान को कहेगा कि आपके सैंक्शंस कम करते हैं, हम रेजीम चेंज नहीं करते, और आप 100% अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारे वाले करें, खत्म करें उसको। ईरान इसको कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। ईरान वही पुरानी गेम चलेगा, टाइम गेन करेगा। हाँ आए जी आए, हमने तो नहीं तोड़ी थी एग्रीमेंट तो आप लोगों ने तोड़ी थी। अच्छा। हमने तो एग्रीमेंट की हुई थी, आपने आके तो तोड़ दी थी, तो हम तो फिर तैयार है उसी एग्रीमेंट पे वापस जाने के लिए। मगर मसला ये है कि अमेरिकन और इसराइलीज कन्विंस्ड हैं कि ये खुफिया तौर पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं ईरानियंस, और ये रुकेंगे नहीं, और इसलिए जब भी मौका आए तो इनको फ़र्क करना चाहिए। और वो अभी भी मैं जो कह रहा हूँ, इनका प्लान रेजीम चेंज का है कि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम तो बाद में होगा, पहले ये गवर्नमेंट ही चेंज कराई जाए, ये अयतुल्लाह को निकाला जाए यहाँ से, और कोई प्रो वेस्टर्न रेजीम लाई जाए ईरान में, और मेरा ख्याल है उसकी तरफ ये तवज्जो देंगे। और मगर जिसके अंदर फिर अगर ईरान बात ना माना तो फिर ये साबोटाज भी कर सकते हैं और बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। तो आई थिंक कि अभी ईरान के साथ इनके प्रॉब्लम्स अभी हल होने नहीं जा रहे हैं। और इस सारी चीज़ों में आप ग्रेटर इसराइल का प्लान कहाँ खड़ा देखते हैं? किसका? ग्रेटर इसराइल। ग्रेटर इसराइल तो बन गया ना जी ऑलरेडी, आप समझे। उन्होंने पैलेस्टीनियंस के साथ जो किया आपने देख ही लिया, पता नहीं यहाँ तो बेचारे वापस आके यहाँ तो सेटल नहीं हो सकते, कहाँ जाएंगे अब? रेफ्यूजी कैंप्स में रहेंगे, तो फिर रेफ्यूजी क्राइसिस आएगा नया, तो रहेगा ना, और इससे फायदा उठाया जाएगा, और ये प्रेशर डालेंगे इजिप्ट के ऊपर और जॉर्डन के ऊपर और सीरिया के ऊपर कि आप रेफ्यूजीज लें, और ये 2 मिलियन रेफ्यूजीज जो हैं इनको कभी इधर they are going to face lots of difficulties. इस सूरत हाल में आपको लगता है अरब ममालिक कुछ कर सकेंगे जो 50,000 अमवात पे शहादतों पे नहीं कर सके? उनकी आवाज़ बुलंद करना, उनका इजलास होना, फिर उनका सऊदी अरब का बावर कराना अमेरिका और इसराइल को? Unfortunately not. They are all American allies.
सारे डिपेंड करते हैं अमेरिका के ऊपर इन वन वे और अनदर। सारे बड़े इनसिक्योर हैं, रॉयल्टीज़ हैं, किंगडम्स हैं आजकल के माहौल के अंदर, नॉट सस्टेनेबल। और उनको अपने पावर्स, ये शेखों को अपने पावर्स रखने के लिए दे नीड अमेरिकन सपोर्ट। उसके बगैर वहाँ अमेरिकन ट्रूप्स हैं, अमेरिकन मैन देयर डिफेंस फोर्सेस। सऊदी अरेबिया की तो डिफेंस है ही नहीं विदाउट अमेरिका। तो यू नो, सो इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन। पर आप ये समझे कि वो अब इसराइल को रिकग्नाइज करने से, वो 4 ने तो कर दिया ना एक किस्म का, बाकी रह गए थे, वो अब शायद नहीं। अब सऊदी अरेबिया ने तो बड़ा क्लियरली कह दिया कि नहीं, हम नहीं कर सकते आप ये। तो अब ये है कि इन्होंने देखना ये है कि अब ये कैसे सऊदी अरेबिया को बनाएंगे, यूएई को बनाएंगे। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। अगर ये कंट्रीज ने मान गए बात, तो यहाँ भी टेररिज्म शुरू हो जाएगी। एंड दे कांट अफोर्ड इट। जो एमबीएस करने जा रहे हैं ये सऊदी अरेबिया में, ही कांट अफोर्ड एनी बॉम्ब्स गोइंग ऑफ इन सऊदी अरेबिया, ही कांट अफोर्ड एक्ट्स ऑफ टेररिज्म इन सऊदी अरेबिया। एंड सो सिमिलरली द यूएई कांट अफोर्ड एनीथिंग। इतनी इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ, तो दे कांट। इसीलिए तो दे मेड अप, वो कहते हैं ना, किस्ड एंड मेड अप विद ईरान। Both Saudi Arabia and UAE have kissed and made up with both Iran and Qatar. इसीलिए ना। हाँ, so I think वो अपने differences को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने economic reforms को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक, तो they have to follow the course given by America. But on the other hand, their entire defense, their entire sales output here is all dependent on America. So they are in a difficult situation also. Tough situation. And Donald Trump अब वो हर किस्म की हरकतें करने के लिए तैयार है। बट आई थिंक कि डोनाल्ड ट्रंप की जो थ्रेट है ना, वो अंग्रेजी का मुहावरा है, इज बाक इज वर्स देन इज बाइट। मेरा ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप की बार्किंग बहुत होगी, बाइटिंग इतनी नहीं होगी। और उसको उसके खिलाफ बहुत से ऑब्स्टिकल्स खड़े होंगे, वेदर इन अमेरिका एंड वेदर इन आउटसाइड अमेरिका। उसके हक में एक चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट जो अमेरिका का है, वो जो सब रिपब्लिकन्स सपोर्टर्स, तो इसलिए वो उसको एक सहूलत मिल सकती है। जब ये चैलेंजेस होंगे, दे विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट, वहाँ उसको रिलीफ मिल जाएगी। बट दैट विल पुट अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द अमेरिकन सिस्टम। और मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप विल बी अ वेरी अनसक्सेसफुल अमेरिकन प्रेसिडेंट फॉर द नेक्स्ट 4 years। केक वॉक नहीं होगी उनके लिए, रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन का रिएक्शन उन्हें फेस के नतीजे में उनके इकदाम हो सकते हैं मुतासिर।